हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ आप उसमें मैसेज करें और अपने लिए स्लॉट बुक करें। थैंक यू सो मच। 2023 आ रहा है, आप चाहें तो अपने लिए एक 2023 की गाइडेंस वाली रीडिंग भी ले सकते हैं। अगर आपको एनर्जीज क्लेम करनी हो फ्रेंड्स, तो फिर आपको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। सो हम अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, 2 more cards please. Thank you so much. Okay, lot of pentacles. Oh, the tower. 1 more card. Angels, thank you so much. थैंक यू। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स। मैं आई वुड लाइक टू रीशफल। थैंक यू सो मच। ओके ओके फ्रेंड्स, आई हैव गॉट माय कार्ड्स। वाओ, ओके। तो फ्रेंड्स, आई कैन सी दैट आप एक बहुत ही स्टेबल इंसान हैं। ओके, आप बिलीव करते हैं स्टेबिलिटी में। आप वो इंसान नहीं हैं जो उधार मांग के किसी को उधार दें। यू गॉट माई पॉइंट। आप वो इंसान हैं जो इंडिपेंडेंटली रहना पसंद करते हैं। इंडिपेंडेंटली, खास करके पैसे के मामले में। एंड आपको अपने पास ऑप्शंस रखना भी पसंद है फ्रेंड्स। ओके, ऑप्शंस रखना मतलब चाहे वो जॉब के लिए ऑप्शंस हैं, और अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी आप सेफ्टी मेजर्स पूरे लेते हैं। आप सेविंग में भी बिलीव करते हैं फ्रेंड्स। आप ऐसे इंसान नहीं हैं कि लॉटरी लग जाए। आप वो इंसान हैं कि ठीक है, मैं जो भी अर्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं उसे सेव करूँ, एसआईपी या म्यूचुअल फंड, जिससे वक्त के साथ मेरा पैसा बढ़े और उस पर मुझे इंटरेस्ट मिले। और जो भी है, बड़ा सिस्टमेटिकली मेहनत करके आप पैसा कमाते भी हैं, बचाते भी हैं। फ्रेंड्स, आपकी फैमिली में कोई ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं जिनका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आप डॉग लवर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। डॉग लवर एंड बर्ड्स को आपको बहुत ज़्यादा लगाव है आपको बर्ड्स से। आप अपने घर से दूर रह करके भी काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। मे बी अमेरिका, 7 समंदर दूर टाइप का, या आपके ड्रीम्स हैं कि आप विदेशों में जाकर के अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करें। या आप आईटी इंजीनियर भी हो सकते हैं और आपकी डिज़ायर हो सकती है कि आप बाहर जाके दूसरे देशों में ऑन साइट पे काम करें। या आपका जो भी काम है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी ये डिज़ायर हो सकती है कि आप कहीं बाहर जाके पढ़ाई करें और शायद वहीं कंटिन्यू करें रहना। एग्जैक्टली मुझे कुछ आपका कोई ना कोई जो रिलेशन है आपके, चाहे विचारों के द्वारा या मतलब प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में, आपके जॉब का, आपका बिजनेस ऑनलाइन भी हो सकता है, ग्लोबली स्प्रेडेड हो सकता है, जिसके थ्रू आप काफ़ी पैसा कमाते हैं। या अगर आप स्टूडेंट हैं और बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी पैसा लगा है। ओके, आपको बच्चे बहुत पसंद हो सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये मैं आपके लिए ही करना चाहती थी, लेकिन मेरी जो रीडिंग्स हैं वो, उसमें मुझे जो विचार जो इस वक्त जो डाउनलोड्स आ रहे हैं वो थोड़े कुछ अलग भी हैं। आई हैव टू से दैट।
तो फ्रेंड्स, आपके कोई पर्सन है, आपके जो पर्सन है वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, लव्ड वन, और कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप भी कुछ हो सकते हैं, एनीबडी, ओके। आपका क्रश भी हो सकते हैं। वो ना आपको देख के इस वक्त जगल कर रहे हैं, एक्चुअली बहुत परेशान हो रहे हैं वो थोड़े इमोशनली, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि आपको वो अगर किसी तरीके से ट्रबल करते हैं, आपको डिवोर्स सिचुएशन में लेके आते हैं, डिवोर्स मतलब अपने से सेपरेशन वाली सिचुएशन में लेके आते हैं, अगर आपको वो तकलीफ़ वाली सिचुएशन में ये होता है ना कि परेशान करके अपनी वैल्यू का एहसास दिलाना सामने वाले को, राइट। तो ये ऐसे टाइप की जो पैतरे होते हैं ना, जो हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं ना, कि वो गुंडे भेजते हैं हीरोइन को छेड़ने के लिए, फिर हीरोइन परेशान हो जाती है, फिर हीरो आके बचाता है, और वो जो गुंडे होते हैं वो दोस्त होते हैं हीरो के, राइट। तो ये तो खैर हो गई मजाक वाली बात, लेकिन इस तरीके की जो पैतरे होते हैं ना, कि परेशान पहले करेंगे और फिर एक सॉल्यूशन देने के लिए चले आएंगे, समथिंग लाइक दैट आपकी पर्सन की मेंटालिटी हो सकती है, या इवन सॉल्यूशन भी देने नहीं आएंगे। तो एक वो होता है ना कि परेशान करके सामने वाले को ये एहसास देने की कोशिश करना कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, और जब तुम मेरी बात मान रहे थे ना, तब तुम कितने सेफ थे, सुखी थे, संपन्न थे, और द मोमेंट मैं अवे हुआ हूँ तुमसे या हुई हूँ तुमसे, तो अभी देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी आग लग गई है। देयर इज़ नो स्टेबिलिटी एंड यू आर हर्ट, यू आर अलोन, यू आर सैड, सी बिकॉज विदाउट मी हाउ अनस्टेबल यू आर। आपकी लाइफ में कितनी दिक्कतें आ गई हैं बिना मेरे, ओके। तो उन्होंने ये चाहा भी, और उन्होंने आपके रिसोर्सेज कट भी किए फ्रेंड्स। दैट वाज समथिंग डार्क थिंग, बैड थिंग, मतलब एक बुरी काम उन्होंने किया ये वाला आपके साथ। और वो ये सोच रहे थे कि आप एक बार ये जो चोट खाओगे उसके बाद आप खड़े नहीं होगे दोबारा, बट आप आपने अपने ऊपर भरोसा रखा, आप स्टेबल रहे, परेशान हुए, बट आपने अपनी सेल्फ एस्टीम को नीचे नहीं किया, यानी कि अपना जो आपका कॉन्फिडेंस है और खुद के लिए जो सम्मान है आपने उसे बना के रखा कि कोई बात नहीं, कम तो कम में से ही हम रह लेंगे। आपने काफ़ी स्टेबिलिटी, काफ़ी बैलेंस बना के रखा है फ्रेंड्स। और ये जो बैलेंस है यही आपकी डिवाइन पावर है। ये जो धैर्य रखा है ना आपने अपने जीवन में, यही आपकी पावर है, और इसीलिए डिवाइन आपसे बहुत खुश भी हैं। और वो जो इंसान है ना वो बहुत परेशान हो गए हैं आपसे, बहुत एग्जैक्टली बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी लाइफ में आपको लोनलीनेस देने की बहुत कोशिश की फ्रेंड्स। आई मीन ये मुझे जो हंसी आई वो सिर्फ इसीलिए आई क्योंकि देखो लोग क्या क्या चाहते होते हैं, दूसरों का घर तोड़ देना चाहते हैं, लाइफ में बर्बादियां लाना चाहते हैं, आपको फिजिकली आपको हर्ट करने की कोशिश की गई है, पावर प्रदर्शन किया गया है आपके ऊपर, आपको ये दिखाया गया है कि विदाउट यू, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं ना कि पहले दूसरों की पोजीशन को हर लेते हैं, मतलब चोरी कर लेते हैं, दूसरों के हिस्से पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, और फिर कहते हैं कि ये तुम डिज़र्व करते हो। हाउ बैड। एनीवेज, लेकिन ये इंसान इसी प्रकार के हैं, ठीक है। लेकिन आपने अपनी जो, आप बहुत ग्राउंडेड इंसान हैं फ्रेंड्स, आप ये हैं जिसने बहुत मेहनत की है ज़िंदगी में। अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ भी है ना, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी है ना, तो आपका मेहनत है। वो ऑफ कोर्स जो मेहनत करने का जो मादा है, जो आपने मेहनत करने की जो एक ज़ील है, एक शक्ति जो है, वो डेफिनेटली आपको भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है, एंजल्स का आशीर्वाद है आपको, डिवाइन पावर है। लेकिन वो जो लगातार मेहनत करने का जो आपके अंदर मादा है ना फ्रेंड्स,
उसको देख के है ना, अब उनकी थोड़ा सा ना, वो थोड़ा बैकफुट पे आए हैं, वो थोड़ा पीछे हटे हैं, उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। क्योंकि वो जैसा, देखो इंसान जैसा होता है ना, वो दूसरे को भी वैसा ही समझता है। लेकिन एक चीज़ है जो बहुत कॉमनली देखी जाती है, कि जो लोग इंसान अपने आप को ईमानदार समझते हैं ना, वो दूसरे इंसान को ईमानदार नहीं समझना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, अपनी ईमानदारी पे फ्रेंड्स, लेकिन दूसरों की ईमानदारी पे भी होना चाहिए। तो वो जो आपके इंसान है, हो सकता है उन्होंने आपको हर्ट इसलिए किया हो क्योंकि वो आपको ईमानदार इंसान ही नहीं समझते, वो ये सोचते हैं कि आप कोई बेईमान इंसान है। ठीक है, तो लेकिन वो बिल्कुल ही उन्होंने गलत करा है। और इवन अगर कोई बेईमानी भी कर रहा हो तो उसको, वो कोई कोई जुडिशरी सिस्टम नहीं है कि किसी को आकर के कोई किसी को पनिश करेगा। तो इसीलिए डिवाइन आपसे खुश हैं और उनसे नाराज़ हैं। बट एनीवेज, लेकिन आपकी जो ये पावर है उसको देख करके ये लोग बड़े ज़्यादा सरप्राइज हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दे आर लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस इन फैक्ट। ओह, ओके, ओह नाइस, एग्जैक्टली। फ्रेंड्स, अगर आप अपना जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन लेके जाते हैं, आपका जो भी वर्क है ऑनलाइन लेके जाते हैं, या आप अपने विदेशों से कनेक्ट करते हैं, विदेश से कनेक्ट करते हैं, ओके, तो आपको बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। ओके, देयर इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज दैट आपको बाहर में कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। न्यू विजन, एग्जैक्टली। आपका जो विजन है ना फ्रेंड्स, आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। ओके, और जितनी तकलीफ़ उन्होंने आपको दी है ना, वो उतने ही बुरी तरीके से सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि वो एक कहते हैं ना कि अगर आपको लाइफ नींबू दे तो उसका लेमनेड सोडा बना के पी जाओ। मतलब ये कि आपने एग्जैक्टली वही किया है। जितनी मुश्किलें आई, आपने उन मुश्किलों को अपनी अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया। कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ गए। ठीक है, उन्होंने पहाड़ खड़ा किया, आपने पहाड़ चढ़ लिया और आप उस पहाड़ के मालिक बन गए। आपकी जो हिम्मत है वो इतनी ज़्यादा है, और ये देख कर के ना वो जो पर्सन है वो बुरी तरह सरप्राइज्ड हैं। अब वो आपको एक नई लाइट में देख रहे हैं, और वो एक्चुअल सेंस में आपसे बहुत अच्छे से इम्प्रेस भी हो गए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इम्प्रेस्ड हैं वो आपसे। नाइस। और आपको एक अलग ही न्यू विजन मिला है, और ये जो आपका न्यू विजन है ना, एक जो नया एंगल पे आप जैसे वर्ल्ड को देखते हैं, अपनी लाइफ को देखते हैं, इट्स अमेजिंग, इट्स ग्रेट। कंडीशनिंग, एग्जैक्टली, वो आपके लिए कंडीशनिंग करना चाहते थे फ्रेंड्स। आप शेर हो और वो आपको भेड़ बकरी बनाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि आपको वो आपके दिमाग में घुसा दें कि आप किसी लायक नहीं हो, आप डरपोक हो, आप स्वीट हो, क्यूट हो, या फिर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो आपकी जब कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर आप क्या कर पाओगे। ये देखिए, ये जो शेर है ना, इसको भेड़ पहनाई हुई है। ये देख रहे हो, ये आप शेर हो, असलियत में आप शेर हो, और आपको कहा जा रहा है कि आप तो भेड़ हो। दिख रहा है आपको ये वाला कार्ड अच्छे से? ठीक है, तो आपकी जो असलियत है ना, आपको ये चाह रहे थे कि आपकी जो हिम्मत है वो टूट जाए। आपको आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी फ्रेंड्स। एक कुछ कार्ड्स नीचे, वाओ, नेक्स्ट कार्ड इज़ रिबेल। फ्रेंड्स, मुझे अलाउ कीजिए 1 मिनट का ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि मेरे कुछ कार्ड नीचे गिर गए हैं। थैंक यू सो मच। ओके, तो वो आपके लिए ना कंडीशनिंग कर रहे थे, आपके ब्रेन की कंडीशनिंग कर रहे थे फ्रेंड्स। ओके, कि खास करके ऐसा होता है ना कि अगर
वो लकीर के फ़कीर टाइप के जो लोग होते हैं कि ऐसा ही करो, तुम लड़की हो तो तुम ऐसे ही हो, तुम लड़के हो तो तुम ऐसे ही हो, तुम लड़के हो तो तुम रोओगे नहीं, तुम लड़की हो तो तुम ज़्यादा ज़ोर से हंसोगी नहीं, यू नो बस मुस्कुराते रहो नज़रें नीचे करके, राइट, वॉट एवर इट इज़। तो ये एक मेंटल कंडीशनिंग होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तुम जॉब करोगे, तुम जॉब नहीं करोगे, या यू नो बाहर नहीं निकलोगे, निकलोगे तो इतना ही निकलोगे, ऐसा ही ड्रेस पहनना है, एनीथिंग लाइक दैट, ओके। इसे कहते हैं मेंटल कंडीशनिंग, ओके। तो वो आपकी मेंटल कंडीशनिंग कर रहे थे, लेकिन आपने ना अपनी हर प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम के ऊपर उठ के सोचा है, और वो इससे बहुत बुरी तरह सरप्राइज हो गए हैं। एंड आई कैन सी आपके अंदर है ना थोड़ा रिबेलियस भी है। रिबेलियस मतलब आपके अंदर वो है कि भैया अगर जो आपको सही लगता है ना वो आप वो करने वाले इंसान हैं। यू डोंट माइंड, आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी के इंसल्ट कर रहे हो या आप किसी का बुरा चाह रहे हो, आप ऐसा नहीं करते हो। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ सही लग रही है ना, या अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत की जा रही है किसी के साथ, तो आप उठ के खड़े होते हो। आप वो इंसान हो जिसकी रीढ़ की हड्डी में दम है, ठीक है, जो गलत को गलत कहने का दम रखता है, आप वो हो, ओके। एंड आपको अपनी एग्जिस्टेंस पे और दुनिया की एग्जिस्टेंस पे, यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा बिलीफ है, राइट। प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट आई एम द डायमंड, आई एम द डायमंड, ओके। I am connected. I am the diamond and I am the connected with universe. Okay? Superb. Amazing. तो आपका ये जो बिलीफ इन द यूनिवर्स है ना, और जो प्रूव किया है ना आपने अपनी एग्जिस्टेंस को, ठीक है, दुनिया से ऊपर उठ के जो आपने अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव किया ना फ्रेंड्स, ये देख करके है ना उनको समझ में आना बंद हो गया है। दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड, दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड एंड एक्चुअली वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं आपसे, ओके। हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड हो, आपके स्पाउस हो, जो सोचते हो कि भाई ओह नाइस, जो सोचते हो कि भाई ये तो कुछ नहीं कर सकती हैं या कर सकते हैं, और आपने तो बहुत कुछ कर दिया। एग्जैक्टली, डिवाइन टू द सरेंडर, एग्जैक्टली। अभी राइट नाउ अभी हमने डिस्कस किया था, आई मीन हमारी अफर्मेशन, आई एम कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, राइट, आई एम द डायमंड, सरेंडर द यूनिवर्स, एग्जैक्टली। आप जितना सरेंडर एनर्जी में रहेंगे, आप जितना ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहेंगे, आप जितना ज़्यादा धन्यवाद बोलेंगे हर उस चीज़ के लिए जो आपके पास है फ्रेंड्स, आपके पास और बेहतरीन चीज़ें आती जाएंगी, बेहतरीन लोग आएंगे, बेहतरीन मौके आएंगे, क्योंकि आपने जो अपनी मुश्किलों को तब्दील किया है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में, वो देख करके आपके वो जो पर्सन है जो आपको कॉम्पीट करना चाहते थे, आपके दिमाग की कंडीशनिंग करना चाहते थे, वो खुद बुरी तरह सरप्राइज्ड हैं और एक्चुअली आपको मन ही मन आपकी तारीफ़ भी करते हैं कि वाह क्या बात है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एग्जैक्टली। आपको अपने अगर एक कंफर्ट जोन बना लिया है तो उससे बाहर निकलिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका जो काम है ना वो ऑल ओवर ग्लोब जाने वाला है। आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू, एग्जैक्टली। वाओ अमेजिंग। ये जो व्यक्ति है ना जिनके बारे में जो भी हैं, जिन्होंने आपको मुश्किलें क्रिएट करी थी, इनको तो ऑलरेडी जवाब मिल चुका है और ये आपसे एक्चुअली बहुत इम्प्रेस हो चुके हैं। लेकिन अब ये जो टाइम है ना फ्रेंड्स, आपका किसी एक व्यक्ति पे या कुछ पर्टिकुलर लोगों पे बर्बाद करने के लिए नहीं है। अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस इज़ द वर्ल्ड एंड सी दिस पर्सन इज़ नर्चरिंग द होल वर्ल्ड। ये आप हो, आप कुछ ऐसा ग्रेट करने वाले हो या करोगे वेरी सून, तो जिससे सारी दुनिया को आप कनेक्ट करोगे, सारी दुनिया को आप कनेक्ट करोगे, राइट। और कुछ बहुत बड़ा, कोई ग्रेट संदेश, कोई बड़ा काम करने के लिए आप आए हैं दुनिया में, ठीक है।
तो कोई और आपको डाउट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो मोटिवेशन है वो आप प्लीज़ कंटिन्यू करें, अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखें। पैसा आपके लिए कोई समस्या पर नहीं क्रिएट करेगा फ्रेंड्स, पैसा आएगा ही। पैसा एक बाई प्रोडक्ट होता है अपने अच्छे कामों का और कांस्टेंट मेहनत का बाई प्रोडक्ट होता है पैसा। आपको पैसा ज़रूर आएगा, ठीक है। खुशियाँ आपके पास ज़रूर आएंगी, ठीक है। सो बहुत बहुत बधाई हो फ्रेंड्स। कभी मत भूलेगा फ्रेंड्स कि आई एम द डायमंड, ठीक है। राइट इन द कमेंट बॉक्स टू क्लेम द एनर्जीज। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो and write in the comment box that I am the diamond, I am connected to the universe directly. Wow, nice. Communicate clearly, exactly. If you have to, you want to go beyond your limitations, communication is the key friends. आप कहीं पे भी जाएं वर्ल्ड में, आपको कुछ भी अपनी बात कहने के लिए ऑब्वियसली कहना पड़ेगा, एंड राइट काइंड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हेल्प यू द मोस्ट, राइट। Romance is coming your way. Wow, amazing, that's great. आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी प्यार आने वाला है, ओके। बेहद 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 खूबसूरत प्यार आने वाला है। एंड देखिए, हेल्पफुल पीपल, आप एक हाथ बढ़ाइए दोस्तों, आपको बहुत सारी हेल्प आएगी क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। आप एक हेल्प करेंगे, आपके पास 1000 हेल्प आएगी फ्रेंड्स। इसी शॉर्ट नोट के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब हम यस एंड नो का क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स, ओके। अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई सवाल है, ठीक है, प्लीज़ यस एंड नो का ही क्वेश्चन पूछिएगा जिससे आंसर आपको क्लियरली मिले, ओके। ये आपके हैं 2 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पॉज कीजिए, पहला क्वेश्चन पूछिए और आपका पहले क्वेश्चन का जवाब है ओके, नो, इट्स अ क्लियर नो, ओके। नाउ आप पॉज करिए, सेकंड क्वेश्चन पूछिए, आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब है ओह वाओ, इट्स यस, ऑसम, ग्रेट, अमेजिंग। दिस वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग फ्रेंड्स। आप अपनी ज़ील को, आप अपनी मेहनत को बनाए रखिए, अपनी ज़िद बनाए रखिए कि आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, और आप ज़रूर करेंगे। दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे, ध्रुव तारे की तरह दूसरों को रास्ता दिखाएंगे। इसी शॉर्ट नोट के साथ बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।